हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 32(2) सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसमें ये है कि हम डेप्रिसिएशन की डिडक्शन किस तरीके से लेते हैं। वो डेप्रिसिएशन हमारा करंट ईयर का भी हो सकता है या लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके जो आ रहा है वो भी हो सकता है। तो हम किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, किस तरीके से डिडक्शन लेंगे, चलिए जानते हैं। अगर करंट ईयर डेप्रिसिएशन होता है तो हम उसको सेट ऑफ करेंगे जो हमारी इस साल की, यानी जो हमारा जो करंट ईयर है उसकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम से। अगर स्टिल रह जाता है डेप्रिसिएशन तो हम जो बाकी हेड्स आते हैं लाइक इनकम अंडर कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनमें से हम उस डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करेंगे। स्टिल डेप्रिसिएशन रह जाता है तो हमें वो कैरी फॉरवर्ड करना होगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। उस केस में भी हम वो कैरी फॉरवर्ड जो होके आ रहा है डेप्रिसिएशन उसको हम सबसे पहले अपनी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ करेंगे और जो बैलेंस रह जाएगा वो हम बाकी हेड से करेंगे। इसमें नेक्स्ट है प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से हम सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ करने का प्रोसीजर ये होगा, सबसे पहले हम जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है उसको सेट ऑफ करेंगे, उसकी डिडक्शन लेंगे। फिर जो बिजनेस लॉस है वो जो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है उसकी डिडक्शन लेंगे। लास्ट में हम डेप्रिसिएशन की डिडक्शन लेंगे। इसमें दे रखा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड स्टिल बी डन इवन इफ द रिटर्न इज फाइल्ड। सेक्शन 139(1) हमें टाइम लिमिट देता है कि हमें इस डेट तक अपने रिटर्न फाइल कर देने हैं। अगर वो रिटर्न फाइल होता है या नहीं होता है ये केस नहीं आएगा। इसमें हम फिर भी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। वो टाइम लिमिट हमें बांधेगी नहीं, उससे हम बाउंड नहीं हैं। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड स्टिल हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड ओनली बी डन इफ द एसएससी इज सेम। ये मेन बात है कि जो पर्सन सेट ऑफ कर रहा है, मतलब जिसने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है वो, और जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड होके जो सेट ऑफ कर रहा है वो सेम होने चाहिए एसएससी। बट इसके भी एक्सेप्शन हैं, लाइक अगर फर्म ट्रांसफ़र हो जाती है कंपनी में, सेक्शन 47, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ट्रांसफ़र हो जाती है कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में, अमलगमेशन के केस में, डीमर्जर के केस में अमलगमेशन हो जाता है बैंकिंग कंपनी में, अमलगमेशन या डीमर्जर हो जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स में। इन केसेस में एसएससी सेम हो ये कंडीशन अप्लाइड नहीं होती। ये केस है सीआईटी वर्सेस गोविंद नगर शुगर लिमिटेड। सेक्शन 139(3) कहता है रिटर्न क्लेमिंग लॉस टू बी फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट अप्लाइड टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नो। इसका मतलब ये है कि रिटर्न फाइल करना विद इन द ड्यू डेट ये बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने में तो अप्लाइड होता है बट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केस में अप्लाइड नहीं होता। इसका ऑल एंड ऑल मीनिंग यही है कि अगर हमें जो रिमेनिंग लॉसेस या डेप्रिसिएशन रह गया, अगर हमें उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है तो हमारा रिटर्न विद इन द ड्यू डेट फाइल होना चाहिए। बट ये कंडीशन बिजनेस लॉस में अप्लाइड होती है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में अप्लाइड नहीं होती। सो एज पर हाई कोर्ट, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर्स इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। नेक्स्ट, इफ फर्म टेक ओवर बाय पार्टनर, अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। फर्म को अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है तो जो लॉसेस होंगे या डेप्रिसिएशन होंगे अनएब्सॉर्ब, वो पार्टनर क्लेम नहीं कर सकता, उसको अलाउड नहीं है। इन केस ऑफ सक्सेशन, फादर की डेथ हो जाती है तो सन के पास ऑटोमेटिकली जो है इनहेरिटेंस के थ्रू वो
कंपनी फर्म वो ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उस केस में जो फादर के अनएब्जॉर्ब लॉसेस होंगे वो सन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, बट डेप्रिसिएशन जो फादर का होगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। अब है सेक्शन 38(2). इसमें है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये कैपिटल एसेट्स हैं, जिसमें बिजनेस जो ये कैपिटल एसेट्स हैं, ये जो हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो हम पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, इस केस में जो सेक्शन 30 है जिसमें बिल्डिंग का हम रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन लेते हैं, सेक्शन 31 जिसमें हम प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर की रिपेयर और इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन लेते हैं, और सेक्शन 32 कवर करता है डेप्रिसिएशन। तो इसमें डिडक्शन हम प्रपोर्शनेट लेंगे। प्रपोर्शनेट मीन्स उतनी डिडक्शन ली जाएगी इनकी जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, पर्सनल यूज़ की डिडक्शन नहीं ली जाएगी। लाइक एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन कार। अगर कार पे डेप्रिसिएशन 15,000 निकल के आया है और पर्सनल यूज़ हो रहा है सपोज हमारा 30% हम उसका पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, तो 30% के अकॉर्डिंग कितना होगा 4500, और रिमेनिंग हम बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बिज़नेस पर्पस के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं जितना अमाउंट, हम उसकी ही डिडक्शन लेंगे। ये केस है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस CIT दिल्ली। इसमें क्या है कि SSC को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन दिया एसेट एक्वायर करने के लिए। अब हमने सेक्शन 43(1) के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि अगर एसेट एक्वायर करने में SSC का कंट्रीब्यूशन है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और पर्सन का या अथॉरिटी का कंट्रीब्यूशन है, वो एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड होगा। बट इन फ्यूचर SSC बोलता है कि मैं लोन नहीं दे सकता, मेरा लोन प्लीज़ वेव कर दो, मतलब माफ़ कर दो। तो उस केस में क्या होगा, जो WDV आएगी ब्लॉक ऑफ एसेट की, जो WDV आएगी उसमें से जितना लोन गवर्नमेंट ने वेव कर दिया वो डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगा उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।